बार को इस हफ्ते को तो मैं सफ़र में रहा मुसलसल। मैंने एक दो मरतबा ये बात अर्ज़ की थी कि मेरा होना कोई ज़रूरी नहीं है, साथ ही चले जाए, लेकिन इन हज़रात की मोहब्बत अल्लाह ताला इनको बहुत बेहतरीन जज़ा दे, अल्लाह इनको खुशियाँ दे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। और मैं सिर्फ अभी 2 दिन के लिए कराची आया हूँ, कल फिर मेरा सफ़र है। जिस वक्त कल आपने ये कहा था तो मैंने कहा शुक्र है कि ये इतवार ऐसा है कि मैं यहाँ पर हूँ। अब कल फिर एक लंबा सफ़र है जिसकी वजह से मुझे जाना है, तो इस वजह से अच्छा हुआ कि आज आप हज़रात से मुलाकात होगी। 2017 में एक वाशिंगटन के अंदर एक थिंक टैंक की रिपोर्ट छपी है। उस रिपोर्ट का मेरे पास था, लिंक भी था उसका, अखबार का। उस रिपोर्ट के अंदर वहाँ का आपको मालूम है कि एक थिंक टैंक है, और वो जो भी मुख्तलिफ़ किस्म के शोबाजात के जो लोग हैं तो उनका होता है, रिटायर भी हो जाते हैं तब भी वहाँ की हुकूमत उनसे रहनुमाई लेती रहती है। उस रिपोर्ट का हासिल और ख़ुलासा ये था कि अगर इस्लाम को सादा लफ्ज़ों में मैं ज़िक्र करता हूँ, अगर इस्लाम को ख़त्म करना है तो उसमें दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े टारगेट और मकासद हासिल कर लिए गए हैं, और कुछ मकासद हासिल करने की राह के अंदर कुछ तबकात रुकावट है। इस्लाम हमेशा फैला, बढ़ा, चला अरबों से। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि इस वक्त अरब मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में आ चुके हैं, ये टारगेट अचीव हो चुका है, लिहाजा अरबों की तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बंद कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर इस्लाम का जो मामला है वो बर्रे सगीर के अंदर पावरफुल तरीके से मौजूद है। इसको ख़त्म करने के लिए कुछ तबकात को क्रश करना होगा, स्पेशली देवबंदीज़ इन इंडो पाक। ये अल्फाज है, स्पेशल तौर पर देवबंदी हजरात जो है इनको हिंदो पाक के अंदर, बर्रे सगीर के अंदर इनको क्रश करना होगा, तब जाकर, एंड स्पेशली तालिबान इन अफ़गानिस्तान के तालिबान को और बर्रे सगीर पूरे ख़ित्ते के अंदर देवबंदीज़ जो हैं इनको किसी तरह से क्रश करना होगा। आगे फिर वो ये लिखते हैं कि इनको ख़त्म करने का तरीक़ा क्या है। उन्होंने कहा बहुत फंड लगाए, ये हुआ वो हुआ, बहुत तरीके हुए, बहुत कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जो असल तरीक़ा है वो ये है कि आवाम को इन देवबंदी उलमा से बदज़न करवाया जाए, इनके दरमियान में फासले पैदा किए, अवामुन्नास को और देवबंदी उलमा को। अच्छा, ये वो हकीकत है कि जो अल्लामा इकबाल मरहूम ने अपनी ज़िंदगी में कह दिया था, है अफ़गानियों की गैरत दी का ये इलाज, मुल्ला को इनके कोहो दमन से निकाल दे, है अफ़गानियों की गैरत दीन का ये इलाज। तो अफ़गानियों की अगर गैरत दीन को ख़त्म करना है तो अल्लामा इकबाल ने उस वक़्त कहा था कि मौलवी को, कोह कहते हैं पहाड़, माशरा, वहाँ का माशरा पहाड़ों पर मुश्तमिल है ज़्यादातर, तो मुल्ला को इनके कोह से, दामन और वादियाँ, इलाके सब इसमें शामिल है, मुल्ला को इनके कोह दमन से निकाल दे। ये है असल बात। चुनांचे अभी एक बाकायदा एक प्लानिंग है कि जितने भी उलमा होंगे, बिलखुसूस उलमा देवबंद, या तो इनको साफ लफ्ज़ों में मैं जिक्र करता हूँ, या तो इनको कत्ल करो, मारो, ख़त्म करो, या फिर ये नहीं तो इनको मुतनाज़ा बनाओ ताकि उनके ऊपर से एतमाद उठ जाए। ये तरीक़ाकार है। इसलिए ये जो पाकिस्तान में उलमा के हवाले से बहुत कुछ होता है और ये जो शहादतें होती हैं वगैरह, तो मैं तो ख़ास इसको पूरे एक बड़े बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में देखता हूँ। ये इस तरह से नहीं है कि कोई एक ने एक तकरीर की, दूसरा गली से उठा, और ये ऐसा कुछ नहीं होता। ये बड़े इसके डांडे मिलते जुलते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई एक मखसूस मुल्क, कोई मखसूस मकतब फ़िक्र का कोई बंदा समझ में भी आता है या लोगों को लगता भी है, तो भी उसके आगे चल कर के वो डोरी का सिरा कौन घुमा रहा है, वो यही
عالمی پلاننگ ہی ہوتی ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، اس حوالے سے جو ہم سب کے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ علماء سے عوام کو ملایا جائے، یہ ہے اصل میں کرنے کا کام، کیونکہ ان کا تو یہی ہے کہ ان کو آپس میں ان کے درمیان میں خلیج پیدا کرو، ان کو جدا کرو اور ان کے درمیان میں تفریق پیدا کرو، فاصلے پیدا کرو اور ان کو ہٹاؤ، تو یہ ایک اصل بات ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک بڑا اہم معاملہ ہے جو ہمارے بہت سارے خواص دیندار لوگوں کو بھی بہت کم سمجھ میں آتا ہے، اور ہم بھی ایک وقت تک بڑے خوش ہوتے تھے کچھ تصورات دینی کو سامنے رکھ کر، آپ حضرات کو دیکھ کر کے اور آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کر کے توقع بندھتی ہے کہ اللہ رب العزت کچھ خیر کا معاملہ فرمائے اور اسلام کی بہاریں زندہ تابندہ ہوں، روشن ہوں، نظر آئیں، آنکھیں دیکھیں۔ وہ یہ ہے، چائے لیتے رہے، تو بیان نہیں ہے، مذاکرے کی مجلس سے ساتھ ساتھ لیتے رہے، اس کو ذرا کھینچ لیں تھوڑا سا، اوپر سے آرام سے کھینچیے گا، چاہے گرے گا اوپر سے، صرف اوپر سے، اور جیسے وہ اب ہے نا ایسے 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 آپ بھی لے لیں۔ اسلام کو بطور مذہب کے اختیار کرنے پر دنیا کفر کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں کہ عبادات میں سہولت پیدا کرنے والا دنیا کا نمبر 1 ملک کون سا ہے؟ عبادات میں سہولت پیدا کرنے والا نمبر 1 ملک دنیا میں کون سا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ امریکہ۔ جی پاکستان، جی، یعنی مسلمان، یعنی اس کو عبادت میں سہولت ہو، عبادات میں سہولت پیدا کرنے والا دنیا کے اندر جو ملک ہے وہ امریکہ ہے۔ چنانچہ امریکہ کے اندر جو مساجد ہیں، اور یہیں سے غلط فہمی لگتی ہے ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو، امریکہ میں جو مساجد ہیں، آپ ذرا ان مساجد کی انتظامیہ سے رابطہ کریں، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہاں کی حکومت کے جو سرکاری لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو آ کے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا نہیں یہ ہیٹر ذرا پرانا ہو گیا ہے، یہ آپ لوگوں کو نا یہاں پر نیا ہیٹر لگایا ہے، یہ قالین نہیں، دیکھو یہ قالین یہاں سے ذرا سا خراب لگ رہا ہے، نہیں نیا قالین۔ رمضان میں تراویح کا ٹائم آئے گا،